टाक क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिकली देखो क्या होता है, इसमें पूछा जा रहा है कि नॉर्मल और शेयरिंग स्ट्रेस बताओ आप किसी ऐसे प्लेन में जो कि इक्वली इंक्लाइंड है तीनों एक्सिस। मतलब डायरेक्शन कोसाइन वोसाइन नहीं दिया, इंफॉर्मेशन दे दिया है डायरेक्टली, ठीक है। तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर है, तो कॉस स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, कॉस अल्फा बराबर 1/√3। तो डायरेक्शन कोसाइन कितना आएगा, 1/√3। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ही तो होता है। अब देखो क्या होता है, मतलब NX NY NZ मेरे को पता है। अब देखो शेयर स्ट्रेस, देखो कोई भी एलिमेंट है ऐसा, इसमें क्या है कि नॉर्मल वेक्टर इसका कुछ यहाँ है, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है रिजल्टेंट स्ट्रेस और ट्रैक्शन कह लो T। अब मेरे को कह रहा है कि अब हम मेरे को रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा आर ही या T, ठीक है। ऐसे रिजल्टेंट स्ट्रेस पता है, ठीक है। क्या होता है रिजल्टेंट स्ट्रेस, सिग्मा आर इज इक्वल टू उसका x कॉम्पोनेंट, y कॉम्पोनेंट और z कॉम्पोनेंट, ठीक है। उसी तरह नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, NX I कैप NY J कैप और NZ K कैप। अब कह रहा है कि रिजल्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस निकालो, ठीक है। डिटरमाइन द नॉर्मल एंड शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो इस सिग्मा आर का कोई कंपोनेंट नॉर्मल स्ट्रेस में जाएगा, बाकी कंपोनेंट शेयरिंग स्ट्रेस में जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस कैसे निकालें, सिग्मा आर का नॉर्मल वेक्टर के साथ आप डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो डॉट प्रोडक्ट लेने से आपको पता लग जाएगा कि सिग्मा आर का कितना पार्ट इस नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन में है, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस कितना है। डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए पहले सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड निकालना पड़ेगा। TX TY TZ जिसको कहते हैं, कर लो। तो TX TY TZ निकालो, सिग्मा एक्स NX प्लस का टाउ XY NY प्लस का टाउ XZ NZ, ठीक है। ये निकालो, मैट्रिक्स तो दे रखा है, ठीक है। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सब चीज़ दे रखा है इसमें। तो यहाँ से ये आएगा 10,000 इंटू 1/√3 10 का 10,000, 10,000 नहीं, का ही नहीं है, सब 10,000 ही हैं। ये भी 10,000, ये भी 10,000। तो यहाँ से सिग्मा एक्स निकल जाएगा, सिग्मा वाई भी उसी तरह निकल जाएगा, ठीक है। सिग्मा जेड भी निकल जाएगा। NX NY NZ तो ऑलरेडी पता है 1/√3 है, ठीक है। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने में क्या है, आई वाला का आई के साथ, जे वाला का जे के साथ, जेड वाला का जेड के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट लेने से मेरे को रिजल्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस पता लग गया, सिग्मा N, ठीक है। सिग्मा एक्स NX, सिग्मा वाई NY और सिग्मा Z NZ, ये पता लग गया मेरे को नॉर्मल स्ट्रेस। अब देखो सिग्मा आर क्या होता है, इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एज वेल एज शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस मेरे को पता है, सिग्मा आर क्या पता है, सिग्मा आर भी, सिग्मा आर नहीं पता है हमको। TX TY TZ जो यहाँ से हम निकाल रहे हैं, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, मतलब सॉरी TX जो हम लोग निकाले हैं, सिग्मा RX सिग्मा RY सिग्मा RZ, ठीक है। उनका वेक्टर समेशन कर लेंगे तो हमको सिग्मा आर पता लग जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा आर कुछ भी नहीं है, √TX² प्लस TY² प्लस TZ²। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, सिग्मा एन निकाल चुके हैं, टाउ यहाँ से पता लग गया। आसान सवाल था, लेकिन प्रैक्टिस भी क्या, मतलब थोड़ा तो हाँ, मतलब हाथ चलने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होगा इसमें। और कैलकुलेशन पार्ट हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा और वेस्टेज ऑफ टाइम है, ठीक है। हाँ, और कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हैं आप,
इंजीनियरिंग में तो साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलता ही है, ठीक है।